मौत इस्लाम में अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत मानी जाती है, जिसे आखिरत कहा जाता है। दुनिया की जिंदगी फानी है, जबकि आखिरत अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। इंसान की मौत के बाद जो कुछ होता है, वह उसकी दुनिया में बिताई गई जिंदगी पर आधारित होता है। जैसे ही किसी इंसान की मौत होती है, उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है, जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में सफर का आगाज होता है। मौत के बाद इंसान एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाता है जिसे बरज़ख कहा जाता है। यह इस दुनिया और आखिरत के दरमियान एक हिजाब यानी पर्दा है। जिस्म कब्र में रहता है, मगर रूह होश और शूर यानी समझ रखती है। यह या तो राहत महसूस करती है या फिर अजाब, जो कि इंसान के ईमान और दुनिया में किए गए अमाल पर मुनहसर यानी निर्भर करता है। मौत के बाद रूह को अस्थायी तौर पर जिस्म में वापस किया जाता है, और यह कब्र की जिंदगी का पहला मरहला होता है। कब्र की जिंदगी आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि इंतजार का वक्त है, लेकिन यह बहुत अहम मरहला है, क्योंकि इसी में इंसान को इस बात की झलक मिलती है कि उसकी आखिरी मंजिल क्या होगी। आखिरत का सफर असल में मौत से ही शुरू हो जाता है। इंसान की रूह इस फानी दुनिया से निकलकर अब्दी जिंदगी की तरफ रवाना होती है, जहां उसके आमाल यानी किए गए काम का हकीकी अंजाम सामने आता है। यह वक्त उस इंसान की हकीकत को जाहिर कर देता है कि उसने अपनी जिंदगी अल्लाह की हिदायत के मुताबिक गुजारी या फिर गफलत में। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कब्र में होने वाले सबसे अहम वाकियात में से एक मुनकर और नकीर नामी दो फरिश्तों की आमद है। यह वाकिया दफन के बाद पेश आता है, जब इंसान को अकेला छोड़ दिया जाता है। ये दोनों फरिश्ते इस्लाम में एक खास मकसद के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ये फरिश्ते इंसान से सवाल करते हैं, और उनके ईमान और अमाल की बुनियाद पर उनका मर्तबा यानी स्थान तय होता है। मुनकर और नकीर कोई आम फरिश्ते नहीं, बल्कि उनका हुलिया खौफनाक और अजमत वाला बताया गया है, जो कब्र में होने वाले हिसाब किताब की संगीनियत को बयान करता है। कब्र में 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, तेरा रब कौन है? दूसरा, तेरा दीन क्या है? तीसरा, तेरा नबी कौन है? ये सवाल देखने में आसान लगते हैं, मगर इनका जवाब सिर्फ रटने से नहीं दिया जा सकता। ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में अपने ईमान के साथ सच्चे रहे। इसका जवाब इंसान की दिली कैफियत और उसके अमाल से निकलता है। अगर किसी का ईमान पुख्ता यानी मजबूत हो, तो वह आसानी से जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस जवाब के बाद कब्र उसके लिए वसी यानी खुली हो जाएगी, उसमें रोशनी भर जाएगी और फरिश्ते नरमी से पेश आएंगे। उसे जन्नत में उसके मुकाम की झलक दिखाई जाएगी, जिससे उसके दिल को सुकून मिलेगा, और कब्र उसके लिए एक आरामगाह बन जाएगी, जब तक कि कयामत का दिन नहीं आ जाता। लेकिन जिनका ईमान कमजोर होगा या जिनका अकीदा सही नहीं होगा, उनके लिए यह सवाल जवाब देना आसान नहीं होगा। वह हिचकिचाएंगे, उलझ जाएंगे या सही जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ कहेंगे मुझे नहीं मालूम, तो कुछ गलत जवाब देंगे, जो इस बात की निशानी होगी कि उन्होंने इस दुनिया में अल्लाह की हिदायत को नहीं अपनाया। ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते सख्ती से पेश आएंगे, उनकी कब्र तंग हो जाएगी, उसमें अंधेरा और घुटन होगी, और उन्हें जहन्नम का मंजर दिखाया जाएगा। उनके लिए कब्र ही अजाब की पहली मंजिल बन जाएगी। मुनकर और नकीर के ये सवाल बेमतलब नहीं है, बल्कि यह इंसान के ईमान और उसके अमाल का निचोड़ है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह पर सच्चा ईमान, इस्लाम की पैरवी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पाबंदी ही असल नजात यानी मोक्ष का रास्ता है। यही वजह है कि ये सवाल किसी की महज जुबान से नहीं, बल्कि उसके दिल और अमाल से तय होंगे। अगर किसी का ईमान और अमाल सही होंगे, तो उसके जवाब आसानी से निकल आएंगे। लेकिन अगर किसी ने इस्लामी हिदायतों को नजरअंदाज किया होगा, तो उसके जवाब भी उसी के मुताबिक होंगे। कब्र में होने वाला यह सवाल जवाब इस्लामी अकीदे के मुताबिक हर इंसान की जिंदगी के लिए एक संगीन याद दहानी यानी रिमाइंडर है कि यह दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। इंसान जैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा, वैसा ही उसकी रूह के साथ बर्ताव होगा। कब्र के पहले लम्हात और खास तौर पर सवाल जवाब का वक्त रूह की अब्दी तकदीर की शुरुआत को बयान करता है, जो या तो राहत और सुकून में होगी या अजाब और तकलीफ में। कब्र में पहले घंटे का सबसे गहरा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू तन्हाई का बेइंतहा एहसास है। जब रूह से मुनकर और नकीर सवाल करते हैं और मरहूम के चाहने वाले दफन करके चले जाते हैं, तो इंसान पहली बार कब्र में बिल्कुल अकेला रह जाता है।
ये तन्हाई ऐसी होती है जो दुनिया में कभी महसूस नहीं की गई होती, गहरी, मुकम्मल और ना टलने वाली। जिंदगी में हम अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे रहते हैं, समाजी ताल्लुकात और राबितों पर मुतक्कल होते हैं ताकि सहारा, सुकून और मानी हासिल कर सकें। लेकिन जब एक शख्स को दफन किया जाता है तो ये सब ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। कोई भी कब्र में साथ नहीं जाता, सिर्फ अमाल रह जाते हैं और इंसान अपने अगले मरहले का अकेले सामना करता है। ये तन्हाई जिस्मानी भी होती है और रूहानी भी। जिस्म को जमीन के सुपुर्द कर दिया जाता है, दुनिया से अलग कर दिया जाता है, जबकि रूह इस तन्हाई को शूर के साथ महसूस करती है। ये वो लम्हा होता है जब समझ आता है कि दुनिया की कोई भी चीज, मर्तबा, दौलत, रिश्ते, कुछ भी मौत के बाद साथ नहीं जाता, बल्कि जो चीज बचती है वो सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक और दुनिया में किए गए आमाल है। इस्लाम में कब्र को या तो सुकून और राहत की जगह कहा गया है या फिर अजाब का ठिकाना, जो इस बात पर मुनहसिर करता है कि शख्स ने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी। तन्हाई का एहसास भी आमाल से जुड़ा होता है। नेक लोगों के लिए कब्र की तन्हाई सुकून और इत्मीनान से भरी होती है। हालांकि वो अकेले होते हैं, मगर उनके अच्छे अमाल उनकी सोहबत बन जाते हैं जो उन्हें तसल्ली देते हैं। इस्लामी रवायात में आता है कि अच्छे अमाल एक शक्ल में आकर कर कब्र में साथ रहते हैं, जिससे ये तन्हाई राहत भरी महसूस होती है। लेकिन गुनहगारों और इनकार करने वालों के लिए यही तन्हाई खौफ और अफसोस से भर जाती है। कब्र तंग और घुटन भरी महसूस होती है, उसका अंधेरा रूह की हालत का अक्स पेश करता है। अच्छे अमाल की हिफाजत के बगैर यह तन्हाई पछतावे से भर जाती है। इंसान अपनी जिंदगी के फैसलों पर गौर करता है, मगर अब कोई उसे दिलासा देने वाला नहीं होता। यह तन्हाई रूह के लिए गहरी सोच का वक्त भी होता है, जब वो अपने गुजरे हुए आमाल का मुकम्मल एहसास कर लेती है। इस तन्हाई में रूह को समझ आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, कियामत का दिन अब कितना करीब है और गुजरी हुई जिंदगी के क्या नतीजे निकलेंगे। जो लोग ईमान और नेकी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए यह सोच इत्मीनान भरी होती है। मगर जिन्होंने अपने फराइज को नजरअंदाज किया, उनके लिए यही तन्हाई डर और पछतावे को बढ़ा देती है। कब्र में तन्हाई का एहसास इस हकीकत की ताकीद करता है कि दुनिया की जिंदगी कितनी फानी है। हम दुनिया में दूसरों के साथ रहते हैं, मगर यह असल हकीकत से हमें भटका देती है, मौत और आखिरत की हकीकत से। लेकिन जब इंसान कब्र में चला जाता है तो सारी दुनिया की चीजें पीछे रह जाती है और अब वो सिर्फ अपने आमाल के साथ होता है। इस वक्त उसे समझ आता है कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, कोई उसके लिए शफाअत नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, और जो कुछ मायने रखता है वो ये कि उसने जिंदगी में अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए क्या किया। कब्र आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि एक इंतजारगाह है, जब तक कि कियामत का दिन आ न जाए। इस दौरान रूह को एहसास होता है कि उसका अंजाम क्या है। अगर वो नेकी के साथ दुनिया से गई है तो उसे सुकून महसूस होगा और जन्नत का इंतजार होगा, मगर अगर उसने गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी है तो ये इंतजार अजाब और तकलीफ से भरा होगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि इस यकीनी तन्हाई की तैयारी नेक अमाल से की जाए, नमाज, रोजा, सदका और दूसरों के साथ भलाई करने के जरिए। कब्र में इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा अल्लाह से उसका ताल्लुक होता है। नेक अमल कब्र की तन्हाई में रोशनी और सुकून का जरिया बनते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि इंसान के अच्छे आमाल उसकी कब्र में रफीक बनकर उसके साथ रहेंगे, उसकी कब्र को रोशन करेंगे और तन्हाई के एहसास को कम करेंगे। इसके बरक्स, अगर कोई शख्स अपने दीन को नजरअंदाज कर दे और गुनाहों में डूबा रहे तो उसकी रूह इस तन्हाई के लिए तैयार नहीं होगी। नेक अमाल की सोहबत के बगैर कब्र एक ठंडी, तारीक और सुनसान जगह होगी, जहां इंसान के पास कोई दिलासा देने वाला न होगा, जबकि वह अपने आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा होगा। कब्र की तन्हाई आखिरत का सबसे ज्यादा जाती और गहरे असर वाला तजुर्बा है। यह याद दिलाती है कि हर रूह को अपना अलग सफर तय करना है, जहां दुनिया की मोहब्बतें और लगाव कोई मायने नहीं रखते। यह हकीकत से सामना करने का लम्हा होता है, जहां रूह दुनिया की तमाम मुहलिकात से पाक होकर सिर्फ अपने आमाल का सामना करती है। जिन लोगों ने ईमान और नेकी के साथ जिंदगी गुजारी होगी, उनके लिए यह तन्हाई सुकून और इत्मीनान का वक्त होगा। लेकिन जिन लोगों ने गफलत और नाफरमानी में जिंदगी गुजारी होगी,
उनके लिए ये अफसोस और खौफ का लम्हा बनेगा। आखिरकार ये तन्हाई इंसान की इस दुनिया से आखिरत तक के सफर का एक अहम मरहला है, जो उसके गुजरे हुए अमाल की झलक पेश करता है और आने वाले अंजाम का इशारा देता है। एक और अहम वाकया जो इस लम्हे में पेश आता है वह यह है कि इंसान की कब्र या तो नूर से भर दी जाती है या तारीकी में डूब जाती है। अगर इंसान नेक अमल करता रहा तो उसकी कब्र रोशन होगी, ये उसी की नेकी का अक्स होगा। फरिश्ते नरमी और मोहब्बत से पेश आएंगे और यह एहसास होगा कि अल्लाह ताला उससे राजी है। लेकिन जिन लोगों ने दीन को नजरअंदाज किया और बुरे अमाल किए, उनकी कब्र तारीक और खौफनाक होगी। फरिश्ते उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे और खौफ उन पर तारी रहेगा। कब्र की तारीकी इंसान की जिंदगी के फैसलों का नतीजा होगी और वह तमन्ना करेगा कि काश उसने एक बेहतर राह चुनी होती, मगर अब बहुत देर हो चुकी होगी। इस पहली घड़ी में एक और अहम मंजर पेश आता है, एक खिड़की जो या तो जन्नत की तरफ खुलती है या जहन्नम की तरफ। अगर इंसान ईमान और अच्छे अमाल के साथ जिंदगी गुजार चुका है तो उसे जन्नत का नजारा दिखाया जाएगा और जन्नत की ठंडी हवाएं उसकी कब्र में आएंगी, जिससे उसका इंतजार आसान और पुरसुकून हो जाएगा। मगर अगर उसने कुफ्र और गुनाहों में जिंदगी गुजारी होगी तो उसकी खिड़की जहन्नम की तरफ खुलेगी। वहां से उठने वाली गर्मी और बदबूदार हवा उसकी कब्र में दाखिल होगी, जिससे उसकी तकलीफ और अजियत में इजाफा होगा। यह अजाब एक इशारा होगा कि आगे उससे क्या पेश आने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के अमाल उसकी कब्र में जिस्मानी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अगर इंसान ने दुनिया में नेक अमाल किए होंगे तो उसकी कब्र में ये अमाल एक मेहरबान और प्यारे दोस्त की तरह उसके साथ होंगे, जो उसे तकलीफ से बचाएंगे और उसे फरिश्तों के सवालात का सामना करने में मदद देंगे। मगर जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया होगा, उनके गुनाह एक डरावनी शक्ल में उनके सामने आएंगे और उनकी परेशानी और खौफ को बढ़ा देंगे, जिससे कब्र का पहला लम्हा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कब्र की पहली घड़ी ही आखिरत के सफर का रुख तय कर देती है। इस्लाम में माना जाता है कि कब्र आखिरत का पहला मरहला है। अगर यह अच्छा गुजर गया तो आगे का सफर आसान होगा, और अगर यह मुश्किल रहा तो बाकी सफर और ज्यादा मुश्किल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत का पहला मरहला है। जो इसमें कामयाब हो गया वह आगे भी कामयाब रहेगा, और जो इसमें नाकाम रहा वह आगे भी नाकाम रहेगा। इसलिए यह पहली घड़ी बेहद अहम है, और यह एक ऐसा इम्तिहान है जो इंसान के लिए सबसे बड़ा इबरतनाक लम्हा होता है। इस्लाम तालीम देता है कि कब्र की तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका ईमान और नेक अमाल है। नमाज कायम करना, रोजा रखना, जकात देना और दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, ये सब इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कब्र में फरिश्तों के सवालों के जवाब आसानी से दिए जा सकें। कुरान और हदीस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान की जिंदगी अल्लाह की इबादत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। नेक अखलाक, सच्चे अमाल और अल्लाह के सामने झुका हुआ दिल ही इस बात की जमानत है कि इंसान की कब्र सुकून और राहत की जगह बने, न कि अजाब और तकलीफ का मरकज़। कब्र की पहली घड़ी इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक इंतहाई अहम और इबरतनाक मरहला है। यह दुनिया से आखिरत में दाखिल होने का लम्हा है, जहां इंसान की पूरी जिंदगी का अक्स सामने आता है। फरिश्तों का सवाल जवाब, कब्र में सुकून या अजाब, रोशनी या तारीकी, ये सब इंसान के अमाल का नतीजा होते हैं। यह पहला लम्हा इस बात की याद दिलाता है कि इंसान को अपनी जिंदगी नेक अमाल और ईमान के साथ गुजारनी चाहिए, ताकि जब वह इस दुनिया से रुखसत करे तो उसका आखिरत का सफर आसान हो। कब्र कोई इंतहा नहीं, बल्कि एक नई और अबदी जिंदगी की शुरुआत है। असल सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं?